हेलो बच्चों। तो आज हम एसएचएम के बारे में पढ़ेंगे। एसएचएम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 का। और इसमें क्या होता है, एसएचएम से पहले जो चैप्टर्स है जैसे मैकेनिक्स हो गया, जैसे काइनेमेटिक्स हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया या वर्क पावर एनर्जी हो गया, इसका बहुत सारा टोटल एप्लीकेशन आपको इसी चैप्टर में मिलेगा। सो एसएचएम का आज हम लोग पढ़ेंगे एसएचएम के बारे में। ये एक तो एसएचएम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन में बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम लोग अभी इसको एसएचएम के बारे में पढ़ लेते हैं, सो दैट रिलेटेड टू दिस चैप्टर एनी प्रॉब्लम आए आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, मैं आपको एक तो कॉन्सेप्ट दूंगा, वीडियो अभी दिखाऊंगा आपको अभी एनिमेशन थ्रू एनिमेशन कि एसएचएम हम लोग किसको बोलते हैं। जैसे कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब इसका एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगा, विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इट विल मूव, ठीक है। तो अभी हम आपको अभी एक तो एनिमेशन दिखाएंगे सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। Harmonic motion is that it can be considered as a projection of a uniform circular motion. That is, a uniform circular motion when viewed sideways is a simple harmonic motion. We can also consider a simple harmonic motion to be a shadow of a uniform circular motion. Let us say that the angular speed of a particle moving along a circular path of radius a is equal to omega. If the particle starts from this position, then after time t, its angular displacement will be equal to omega t. तो हेलो बच्चों, अभी हम लोग देखें कि एनिमेशन में कैसे एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे चेंजेस टू लीनियर मोशन और एसएचएम कैन से, राइट। जैसे ये हो गया आपका, मान लीजिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपका वाई एक्सिस एंड ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। दिस इज 0 0 ओरिजिन। वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू हमेशा 0 होता है, सो इसलिए हम इसको मीन पोजीशन पकड़ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई पार्टिकल इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ ओमेगा, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, मैं क्लॉकवाइज बहुत सारे बुक्स में देखे होंगे कि आपको एंटी क्लॉकवाइज दिया रहेगा, उसमें बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए इसको जानबूझकर मैंने इसको क्लॉकवाइज लिया है। सो सेम बट कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर हियर, कंसेप्ट विल बी more clear because when we'll be solving some problems related to your SHM, you'll find that it is the x axis में हम लोग का मेस्ट्रली क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है हमको। सो इसीलिए मैंने ये x axis का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया हूँ पार्टिकल का, ठीक है। मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है। मान लीजिए पार्टिकल P1 से स्टार्ट किया है, ठीक है। वो यहाँ से यहाँ तक आएगा। मान लीजिए सर्टेन टाइम पीरियड t एट सर्टेन टाइम पीरियड ये यहाँ पर पहुँच गया, P2 में पहुँच गया। कहाँ पर पहुँच गया? P2 में। कितना टाइम लिया? मान लिए t सेकंड लिया। ये जो एंगल है लेट इट बी थीटा, क्लियर, ओके। ये जो थीटा एंगल किया है, थीटा क्या है बोलते हैं इसको। अभी जो पैरामीटर हम लोग डिस्कस करेंगे जितना रिलेटेड टू जो रहता है सब, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी का, all the parameters are measured from the mean position, ठीक है। मान लीजिए P1 to P2 गया विथ टाइम t सेकेंड्स मेकिंग एन एंगल थीटा, बट इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितना है? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। टाइम कितना लिया? टाइम इज द टाइम टेकन,
टाइम टेकन फ्रॉम P1 टू P2. तो थीटा इक्वल कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल हमको पता है, वेलोसिटी टाइम दैट इज इक्वल ओमेगा इंटू टी. सो दिस इज थीटा इक्वल टू ओमेगा टी. अभी इसका दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. नाउ विल कन्वर्ट इट इनटू लीनियर सिस्टम. इसका जो प्रोजेक्शन रहेगा, मान लीजिए अभी यहाँ पर है, तो इन द एक्स एक्सिस इसका कितना डिस्टेंस गया होगा. मान लीजिए ये मान लीजिए बी है, ये हो गया सी, ये हो गया डी, मान लीजिए ये ई पोजिशन गया हुआ है. सो यहाँ से जो गया है ओ टू ई, मान लीजिए ओ है, O to E is the displacement in the x direction. It is in the displacement in the x direction. So, if this theta, this is also theta, and the radius, let the radius is A. That the A is the radius of the circle. Clear? अभी OE कितना होगा, OP2E in triangle OP2E. ये ट्रायंगल में ये राइट एंगल है. अभी OE कितना होगा, OE विल बी A sin थीटा दैट इज इक्वल टू, लेट इट बी x in the x direction. So x will be A sin omega t. This is the displacement, equation of displacement. This is called the equation of displacement. इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन. इट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन. सो दैट इज गिवन बाय that is given by A sin omega t. When it starts from the mean position, it is starting from mean position. Starting from mean position. मान लीजिए ये P1 to P2 गया इन t सेकेंड से. मान लीजिए P1 to B जाएगा, ये P1 to B जाएगा, तो इसका एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A हो जाएगा, ये A होना चाहिए, ये A होना चाहिए, ये A होना चाहिए. अभी ये देखिए कैसे होगा. ये अगर P1 to B जा रहा है, दैट मीन्स when moving from P1 to B, that means एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट विल बी 90 डिग्री. नाउ पुट इट हियर, x विल बी A साइन थीटा के बदले कितना डालेंगे इसको भी. इसका इक्वेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी दिस इज इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम द मेन पोजीशन. सो दैट इज इक्वल टू A साइन 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू A. सो जब ये यहाँ पर पहुंचेगा, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, A होगा. ओके तो अभी हम देखे हैं क्या ये जो सर्कुलर मोशन में हम लोग अभी यहाँ से मान लीजिए पॉइंट P है, ये पॉइंट B है, ठीक है. यहाँ से यहाँ जाने के लिए, ठीक है, 90 डिग्री हम लोग गए, तो 90 डिग्री जाने के लिए हम लोग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, A हुआ, ठीक है, A हुआ. ओके अभी ये टोटल मान लीजिए जाने के लिए हम लोग यहाँ से आके यहाँ जाने के लिए हम लोग टाइम पीरियड कितना रहता था, दिस टी इक्वल टू टाइम पीरियड. तो 360 डिग्री जाने के लिए दैट मीन्स 2 पाई जाने के लिए हमको कितना टाइम लग रहा था, टी टाइम लग रहा था. तो अभी हम लोग कितना डिग्री हम लोग गए, π/2. तो π/2 जाने के लिए हमको कितना टाइम लगेगा, दैट इज इक्वल टू T/2 पाई इंटू π/2, राइट. इट इज π/2 दैट इज इक्वल टू T/4 सेकेंड्स. T/4 सेकेंड टाइम लगेगा हमको, ठीक है. मान लीजिए टी टोटल टाइम पीरियड दिया गया है 8 सेकेंड्स. सो यहाँ से यहाँ आने के लिए 90 डिग्री जाने के लिए तो हमको कितना टाइम लगेगा, दैट इज इक्वल टू T/4 दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड लगेगा. जैसे इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि
यहाँ से देखिए ये जो मीन पोजीशन है, यहाँ से हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको मीन पोजीशन बोल रहे थे, बिकॉज ये जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू 0 होता है, देयरफॉर इट इज ए मीन पोजीशन। दिस इज मीन पोजीशन। मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम जाने के लिए हमको कितना टाइम लगा, t/4 सेकेंड लगा, एंड t इज ए टाइम पीरियड, ठीक है। फिर मान लीजिए b है, जाने के लिए t/4, फिर आने के लिए कितना t/4 सेकेंड लगेगा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, ऐसे भी आता है क्वेश्चन कि मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, अगेन एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन, जाने के लिए टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम लगेगा t/4 प्लस t/4, दैट इज इक्वल टू t/2 सेकेंड्स। क्लियर। तो अभी जो हम लोग देखे थे कि कोई भी पार्टिकल हम लोग मीन पोजीशन से स्टार्ट किए थे, ठीक है, मीन पोजीशन से स्टार्ट किए थे, दैट मीन्स दिस वन, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन स्टार्ट हुआ तो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये हो गया मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से यहाँ तक गया एक्सट्रीम, फिर मीन पोजीशन आया, फिर एक्सट्रीम जाएगा, फिर मीन पोजीशन आएगा। मान लीजिए मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं होके वो यहाँ से कहीं पर और एंगल से स्टार्ट किया, मान लीजिए यहाँ पर मेकिंग एंगल फाई विद दी फाई, दिस एंगल इज फाई, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करके भी जाएगा, मान लीजिए अभी अगर यहाँ से स्टार्ट करके जाएगा तो मान लीजिए यहाँ से P1 इनिशियल यहाँ पर था, एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड्स में यहीं पर था, P1 टू फिर P2 गया, वो P2 गया, लेट टाइम t सेकेंड्स, इसका एंगल हो गया थीटा, ठीक है। तो अभी ये जो P1 टू P2 आया, इसको टाइम कितना लगा, इसको t सेकेंड टाइम लगा, कितना टाइम लगा, t सेकेंड टाइम लगा, ठीक है। अच्छा, अभी इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका इक्वेशन कैसा होगा, इसका इक्वेशन यही होगा, दी टोटल एंगल, मैं आपको बोला था ऑल द पैरामीटर्स हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से मान लीजिए हो गया O, ये हो गया मान लीजिए C पॉइंट, तो एंगल COB कितना होगा, थीटा प्लस फाइव होगा, थीटा प्लस फाइव होगा। सो अभी दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा प्लस फाइव, लेट इट बी M. So angle P2OM will be angle थीटा प्लस फाइव, ठीक है, ओके। तभी ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका टोटल कितना एंगल गया, थीटा प्लस फाइव, तो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दैट इज OM। OM कितना होगा, ये तो A पता है मुझे, रेडियस A है, तो OM कितना होगा ना, ये हो गया OP2, ये एंगल कितना है, दिस इज थीटा प्लस फाइव, दिस एंगल इज थीटा प्लस फाइव। सो अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। तो अभी देखिए ट्रायंगल में थोड़ा सा फिगर थोड़ा बड़ा कर दिया हूँ, थोड़ा बेटर वे में समझने के लिए। तो अभी देखिए ये जो गया है पहले ये कितना पोजीशन में था, फाइव एंगल में था, एट t इक्वल कितना था, इसमें इनिशियली क्या पोजीशन है, इनिशियली वो फाइव एंगल एट टाइम t इक्वल 0, इसका एंगल था फाइव, यहाँ से स्टार्ट करेगा वो भी। अभी कितना दूर गया, P1 टू P2 गया, P2 गया, मेकिंग एंगल थीटा, ठीक है। अच्छा ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा है आपका, ट्रायंगल P2OM, OM कितना होगा, OM विल बी A ऑफ साइन थीटा प्लस फाइव होगा, एंड लेट इट बी, बिकॉज इट इज इन एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस में, सो लेट इट बी एक्स, इट बी A साइन थीटा प्लस फाइव। सो दिस इज मीन पोजिशन, ओके, दिस इज मीन पोजिशन। अभी हम इसको बोल सकते हैं, ये मान लीजिए M, इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज इक्वल टू द लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स एक्सिस। सो OM हमको पता चला है, और x इज इक्वल टू A साइन
थीटा प्लस फाई, और दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, दिस फाई is called the initial phase. This phi is called initial phase. Initial phase, and it is always measured from the mean position. From the mean position, यहाँ से from the mean position. ठीक है, ओके। जब ये mean position स्टार्ट होता है, when the particle is at mean position, when the particle is at mean position, phi का वैल्यू कितना होगा? The value of phi will be 0. So equation will be how much? The equation of displacement will be simply x will be a sin omega t plus 0. That will be x will be a sin omega t. That means when the particle will start from mean position, अगर यहाँ से स्टार्ट करता है, the equation will be a sin omega t plus phi. Clear? a sin omega t plus phi. अब मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट नहीं होके वो एक एंड से स्टार्ट करेगा, एक एंड से स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा, यू कैन से यहाँ से स्टार्ट करके जाएगा ऐसे, यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर इधर सेम पोजीशन में आएगा। दैट इज टोटल टाइम पीरियड। अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है, अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है, ठीक है, देन हाउ द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी। तो अभी हमको पता है एक्स विल बी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, व्हेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ से स्टार्ट करता है तो फाई का कित व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, तो उस समय क्या हो जाएगा, फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बी 90 डिग्री, इट विल बी 90 डिग्री। नाउ द इक्वेशन विल बी एक्स विल बी ए साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, एंड दिस इज नथिंग बट द एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। द डिफरेंस देखिए, अभी देखिए ये जो है इट स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजिशन, व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजिशन, ये मीन पोजिशन स्टार्ट्स, ये हो गया आपका स्टार्ट्स एट मीन पोजिशन, यहाँ पर ये स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन। दिस इज द टू डिफरेंट इक्वेशन। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे, लास्ट प्रॉब्लम में, जो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ए सर्कुलर मोशन, इसको ऐसे ही कर देते हैं, ये इजी रहता है हमेशा। ठीक है, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन। सो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ फाई इज द इनिशियल फेज। तो हम लोग का जनरल इक्वेशन क्या हो रहा था, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छा, एट एनी पोजिशन व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट दिस, उसका वेलोसिटी कैसा होगा, कितना होगा, इसको हम लोग डेरिवेटिव निकाल देंगे। वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना होगा, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अभी डी बाय डी टी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ओके। अभी देखिए इसका डेरिवेटिव कितना होगा, इसका डेरिवेटिव होगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर। अच्छा, अभी ये जो कॉस ओमेगा टी है
इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ए ओमेगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अभी देखिए ये जो इक्वेशन में हम लोग को पहले ये इक्वेशन कितना था ना, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, और आई कैन से साइन ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स बाई ए। तो अभी इसके बदले एक्स बाई लिख सकता हूँ मैं, ए ओमेगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए ये ए ओमेगा हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका रूट ओवर कितना होगा, ए हो जाएगा। तो ए ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए विल गेट कैंसल्ड एंड इट विल बी ओमेगा इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए इज द रेडियस, ए इज द रेडियस हियर, ए इज द रेडियस। सो आई कैन से द वेलोसिटी of the particle will be omega into root over a square minus x square। ठीक है, ओके, दिस इज क्वेश्चन 2। So this is the velocity of the particle at any instant of time t. This is the velocity of the particle at any instant of time, at any instant of time t seconds। क्लियर? तो अभी हम लोग देखें वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, v इज गिवन बाय, इट इज योर ओमेगा इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए कोई पेंडुलम में से घूमता रहता है, एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम ऐसे, ये है मीन पोजीशन, बॉल इधर से आया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ पर रुक गया, फिर इधर से आया, फिर इधर होते हुए फिर इधर रुक गया। दैट मीन एट द मीन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। दिस इज द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। एट दिस पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी इज जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन v will be 0। ठीक है, नाउ विल प्रूव इट। ओके, तो वेलोसिटी का इक्वेशन जो था हम लोग का, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इन अ लीनियर पोजीशन, हम लोग देखते हैं अभी, इट इज ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, एट मीन पोजीशन यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0। एट मीन पोजीशन x is 0. Now put v at mean position. V at mean position will be omega into a square minus x square, that is equal to omega into a square minus 0, that is equal to omega into a। ठीक है, ओके, एट एक्सट्रीम पोजिशन, एट एक्सट्रीम पोजिशन x का वैल्यू कितना होगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन, जैसे ये वाला हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। x विल बिकम a, और x विल बिकम a हियर, यू कैन से x विल बिकम a। नाउ v विल बी कितना होगा अभी आपको, ओमेगा इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आई कैन से v विल बी ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, इट इज नथिंग बट वी विल बी 0।
देखिए एक्सट्रीम पोजिशन में यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, ओमेगा ए हो गया। सो दिस इज दी मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर रहता है वो, जैसे ऐसे ऐसे जाएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगा, मीन पोजिशन में ही होता है, ठीक है। एट द एंड, एट एक्सट्रीम पोजिशन वेलोसिटी इज 0, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग जो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखे थे, है ना, क्या था हम लोग का, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो इसके वेलोसिटी हम लोग कैसे निकाले थे, वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी निकाले थे। तो इसका क्या हुआ था, दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये फाइव क्या होता है, इट इज द फेज एंगल और इनिशियल फेज। इनिशियल वो एट टाइम टी इक्वल जीरो कहाँ पर है, कितना डिग्री मेंटेन किया है। अगर फाइव जीरो होता है तो मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा, अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो एक्सट्रीम पोजीशन स्टार्ट होता है, तो फाइव का वैल्यू 90 डिग्री होता है। नाउ विल फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखेंगे मीन पोजीशन में कैसा होता है और एक्सट्रीम पोजीशन में कैसा होता है, ये हम लोग देखेंगे भी। लेट द एक्सेलरेशन इज ए, ठीक है, एंड ए इज गिवन एज dv by dt, that is equal to d by dt a omega cos omega t प्लस फाइव, ठीक है। और a विल बी अभी कितना होगा, माइनस कितना हो जाएगा, ये ओमेगा बाहर निकल आएगा, तो डेट इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है। दिस इज दी एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, ठीक है। ओके, इफ द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, जैसे हम लोग बोले थे, आप पेंडुलम में देखो, इधर इधर ऐसे ऐसे देखो पेंडुलम में, इसको थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा, जैसे एक तो एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। मान लीजिए एक पेंडुलम जैसा है, ये है मीन पोजीशन है, दिस द लेंथ ऑफ द कोड, ये जाएगा ऐसे जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन में, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, यहाँ पर फिर वेलोसिटी 0 हो गया, फिर इधर आएगा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी कितना होगा एट एक्सट्रीम पोजीशन, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ extreme position, sorry, what is the value of acceleration at the extreme position? Now we'll see. अच्छा, at mean position a का वैल्यू कितना होता है, दिस ए का वैल्यू कितना होता है, ये तो टोटल ए है, यहाँ से यहाँ ए है। एट दिस पोजिशन मीन का वैल्यू, एट मीन पोजिशन एट दिस पॉइंट एक्स का वैल्यू ए होता है और ए विल बी 0, एक्स इज 0, सॉरी एक्स इज 0 और a will be 0, a will be 0, so acceleration will be minus 0 into omega square sin omega t plus 5, ठीक है, that is equal to 0. so at mean position जब पार्टिकल इधर से ऐसे SHM करता रहता है, at mean position the acceleration is 0, acceleration v is equal to ओमेगा ए, एक्सेलरेशन विल बी 0। एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन कैसे निकालेंगे इसको वैल्यू, हमको पता है जो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्स बाई ए, ठीक है। अभी देखिए, अभी हम ये जो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और ओनली साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो इसको अभी हम लोग लिख सकते हैं, ए विल बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के बदले क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई ए लिख सकते हैं, माइनस ए
इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स बाई ए दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो एट एक्सट्रीम पोजिशन यहाँ पर ए का वैल्यू कितना आएगा, इट विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। व्हाई दिस माइनस साइन? माइनस साइन इज it is against the or opposite to the displacement. Acceleration is opposite to the displacement. अगर एक्सीलरेशन ऑपोजिट है तो फोर्स भी ऑपोजिट रहेगा। Similarly, force is also opposite to displacement. Clear? So next we'll do some problems related to this SHM. ठीक है जी, अभी हम लोग जो प्रॉब्लम करेंगे ये जेई मेन लेवल का भी प्रॉब्लम करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग एडवांस लेवल का भी प्रॉब्लम करेंगे। धीरे धीरे हम लोग करते जाएंगे, एकेडमी से लेकर धीरे धीरे हम लोग उठते जाएंगे। ठीक है, सो दैट योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, राइट। तो अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे रिलेटेड टू योर एसएचएम। हम लोग पूरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करके जाएंगे। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम विथ ए टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स। फिजिक्स में हमेशा जो डाटा क्या दिया गया है, क्या पूछा, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अभी गिवन डाटा क्या है, मुझे गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा ये है, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, टी। मैं बोला था आपको टी इक्वल कैपिटल टी इक्वल कितना है, 2 सेकेंड्स। एंड द एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, हमको पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी इज इक्वल टू 1/3 सेकेंड्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इट स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इट स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजिशन। ठीक है, ओके, अभी हम लोग कैसे करेंगे, हमको पता है x इज इक्वल टू ए, मीन पोजिशन से स्टार्ट होता है तो क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए साइन, फंडामेंटल इक्वेशन क्या होता है, ओमेगा टी प्लस 5, और दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बिकॉज एट दिस पोजिशन 5 will be 0 एट मीन पोजिशन, 5 will be 0, इनिशियल फेज कितना होता है, 0 होता है एट मीन पोजिशन। नाउ द इक्वेशन विल बी लाइक दिस, एंड एक्स ए का वैल्यू कितना दिया है मुझे, 2 साइन इंटू ओमेगा कितना दिया है, ओमेगा वैल्यू हमको पता है, दैट इज इक्वल टू 2π/t, 2π/t इंटू टी का वैल्यू कितना दिया है, स्मॉल टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो स्मॉल टी का वैल्यू दिया गया है 1/3। नाउ एक्स विल बी 2 साइन 2π, टी का वैल्यू मुझे कितना दिया है, 2 सेकेंड्स, 2 इंटू 1/3, और दैट इज इक्वल टू x is equal to 2 will get cancelled, so it will be 2 sin π/3, that is equal to sin 60 degree, that is equal to 2 sin 60 degree, that is equal to 2 √3/2, so this is √3 centimeter. This is the answer for your displacement. Okay, now we'll go to the velocity. Now velocity इसको हम देखेंगे। x इक्वल टू एट मीन पोजिशन हमको क्या था, a साइन ओमेगा टी, और वेलोसिटी इक्वल कितना हो जाएगा, dx/dt, दैट इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और वेलोसिटी विल बी
ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू मुझे दिया था, कहाँ गया वो, ए इज गिवन एज एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, सो दिस इज 5, ओमेगा कितना है 2 पाई बाई टी इंटू साइन इंटू कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी पाई बाई टी इंटू टी का वैल्यू कितना दिया है 1/3, दिस इज 1/3. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 5 इंटू 2 पाई बाई टी का वैल्यू हम लोग डाल देंगे 2 सेकेंड्स, टाइम पीरियड 2 सेकेंड दिया है, 2 इंटू कॉस 2 पाई बाई 2 इंटू 1/3, and this v will be 2 will get cancelled, so this will be 5 pi cos 2 get cancelled pi by 3, or that will be v will be, or it will be 5 pi by 61/2, so this will be 5 pi by 2, and you can put the value of pi here, and this is the answer. Now we'll go to the acceleration. So now we'll find acceleration. ठीक है, अभी acceleration हम लोग फाइंड करेंगे, acceleration. ठीक है, ओके. अभी हमको जो फंडामेंटल इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता था हम लोग का, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी व्हेन दी बॉडी और द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम इन पोजिशन. अच्छा, v क्या होता था dx बाय dt, दैट इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन है dv बाई dt, इसको डबल डिफरेंस करने से कितना होगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. ठीक है, तो अभी हम लोग को इक्वेशन मिल गया. एक्सेलरेशन इक्वेशन क्या है ना, a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. ये जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इससे हमको गिवन डाटा क्या दिया था, a दिया है, a का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, t इज इक्वल टू 1/3. ओके, अच्छा, और कैपिटल T दिया हुआ है कितना, दिस इज द टाइम पीरियड 2 सेकेंड दिया हुआ है. सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय 2, दैट इज इक्वल टू पाई. ओमेगा का वैल्यू हो गया पाई. ये जो टी है साइन ओमेगा टी, दैट इज इक्वल कितना होगा माइनस 5 ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, इंटू साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितना है पाई, इंटू टी का वैल्यू कितना दिया है 1/3. जस्ट पुट द वैल्यू माइनस 5 पाई स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री को कितना होगा √3/2. So this will be the answer. This will be the. Okay, now we'll do the second problem. ये क्वेश्चन में दिया गया है, जे एसएसएम कर रहा है इन द स्ट्रेट लाइन पाथ. अच्छा, बिफोर डूइंग द प्रॉब्लम्स इन लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, हमको पहले सब इक्वेशन का फॉर्मूला सब याद रहना चाहिए. जैसे ये एक्स डायरेक्शन में मेरा जो मैं समझा था आपको, ऐसे से सब समझाया था. दिस इज मेन पोजीशन, इट इज इन द एक्स डायरेक्शन. ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या था, ए साइन ओमेगा टी, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम इन पोजीशन, फाई विल बी 0. ओके, दिस इज इक्वेशन 1. वेलोसिटी का कितना होगा, वेलोसिटी विल बी dx बाई dt, दैट इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू √ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अच्छा, एक्सेलरेशन कितना होगा ना, dv बाई dt. ओके, एंड dv बाई dt विल बी हाउ मच, इट विल बी माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स.
ठीक है, ओके। अभी ये जो क्वेश्चन में दिया गया है, मुझे डाटा क्या क्या दिया गया है, एम्पलीट्यूड दिया गया है, दैट मीन्स ए इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन इज 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 1, मान लीजिए यहाँ पर a है, दिस डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर। इन द x डायरेक्शन x की वैल्यू कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हेन इट इज एट दिस पोजिशन द एक्सेलरेशन इज मैग्नीट्यूड, ये जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द दैट ऑफ द वेलोसिटी, दैट इज हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस साइन। नाउ विल नॉट कंसिडर माइनस साइन बिकॉज वी इज आस्किंग फॉर द मैग्नीट्यूड ओनली, राइट। सो v विल बी a, दैट विल बी, v दिया गया कितना ना, ओमेगा इंटू रूट ओवर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अभी मुझे पूछा क्या है, फाइंड द टाइम पीरियड। मुझे क्या पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है। टाइम के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हमको पता है, अगर हमको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, अगर मुझे ओमेगा मिल जाता है तो टाइम ऑटोमेटिक मिल जाएगा अभी। तो इसमें ये जो डाटा में हमको x का वैल्यू दिया हुआ है 1, a का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो इसमें से ओमेगा मिल जाएगा, ओके। वी कैन, x का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, तो इसमें से ओमेगा वैल्यू कितना आ जाएगा, इट विल बी √3। इट विल बी, अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम टू √3। अभी ये मिल गया। अभी हमको पूछा क्या है ना, पूछा है फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी a ओमेगा दैट इज इक्वल टू, a मुझे पता है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ओमेगा मुझे पता है √3, दैट इज इक्वल टू 2√3, दैट विल बी 2√3। और मैक्सिमम एक्सीलरेशन a मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r तो नहीं, इसको हम लोग a बोलेंगे। ओमेगा का वैल्यू कितना है, √3, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू a का वैल्यू दिया है 2, दैट विल बी 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी है। सो दिस इज द आंसर, ओके।